दोस्तों, चतुर्मास चल रहा है। चतुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में शयन करते हैं और भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन शयन के दौरान भगवान विष्णु करवट बदलते हैं। इससे भगवान विष्णु जी की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसलिए भाद्रपद शुक्ल मास की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इसे जल झूलनी एकादशी और पदम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार करवट बदलते समय भगवान विष्णु प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करने से वह अतिशीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन कर व व्रत करने से जन्मों जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है और दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 6 सितंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 7 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर की सुबह 8:19 से सुबह यानी कि 19 मिनट पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि 8:19 पर यह समाप्त हो जाएगा। इसका पारण का समय थोड़ा कम है। दोस्तों, इस बार की परिवर्तनी एकादशी और भी ज़्यादा खास हो गई है, क्योंकि इस दिन एक साथ 4 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन आयुष्मान योग, रवि योग, त्रिपुष्कर योग और सौभाग्य योग बन रहे हैं। इन योग में भगवान विष्णु जी का पूजन करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर कार्य में सिद्धि भी मिलती है। दोस्तों, इस बार परिवर्तनी एकादशी के दिन कई विशेष यानी कि योग बन रहे हैं और इसका लाभ आपको मिलेगा अगर आप इस दिन तुलसी जी की पूजा करते हैं। तुलसी जी का यह उपाय अगर कर लेते हैं तो हर कार्य में सफलता मिलेगी, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के 52 अवतार का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 52 अवतार का पूजन करने से अच्छे पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में चली आ रही धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ तुलसी जी का भी पूजन अवश्य किया जाता है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं और तुलसी जी के पूजन के बिना और तुलसी दल भगवान विष्णु जी को अर्पित किए बिना भगवान विष्णु जी पूजन अधूरा माना जाता है और वो पूजन स्वीकार नहीं करते हैं। इस दिन भोग जरूर यानी कि भोग के रूप में अर्पित करें तुलसी का दल भगवान विष्णु जी को। हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत ही प्रमुख स्थान है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। तुलसी जी भगवान विष्णु जी को विशेष प्रिय हैं, इसलिए एकादशी के दिन जरूर उन्हें भोग के रूप में अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। बगैर तुलसी भगवान विष्णु जी इस दिन आपकी पूजा से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें तुलसी का दल आप पत्ता चाहे पहले से ही तोड़ के रख लें, कोई दोष नहीं है, या फिर आप उस दिन भी आप यानी नहा धोकर आप अगर नहीं तोड़ सकते तो बच्चों से तुड़वा सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना भी यानी कि अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आप नहीं तोड़ सकते तो बच्चे से तोड़वा के तुलसी का पत्ता आप रख लें, तुलसी का दल रख लें, या फिर आप चाहें तो पहले से ही रख लें एक दिन। और दोस्तों, इस दिन सबसे खास बात तो है कि आप सूर्योदय से पहले उठें, स्नान ध्यान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। फिर आप उन्हें एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। फिर आप क्या करें कि आप तुलसी का दल उन्हें अर्पित कर दें। खास बात तो यह दोस्तों कि अगर आप यह तुलसी का एक उपाय, चमत्कारिक उपाय अगर आप इस दिन परिवर्तनी एकादशी के दिन करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी और धन वैभव रुपए पैसों की कमी कभी जीवन में नहीं होगी। दोस्तों, इस दिन आपको तुलसी के पत्ते का साधारण उपाय करना है जो आपके भाग्य को बदल देगा। आपकी आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज। दोस्तों, अगर आपके घर में लगातार धन की कमी बनी रहती है, व्यापार में आपको तरक्की नहीं प्राप्त होती, कारोबार नहीं चलता ठीक से, या फिर मन आपका नहीं लगता नौकरी में, बिजनेस व्यापार में या फिर कारोबार में, तो आपको इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजन के दौरान तुलसी के पत्ते उनके चरणों के पास आप रख दें। आप रखने के बाद फिर आप इस तुलसी के पत्ते में आप हल्दी से स्वास्तिक बना दें। हल्दी थोड़ी सी ले लें और उसे गीला करके इसमें स्वास्तिक बना दें और फिर आप इस तुलसी के पत्ते को भगवान विष्णु जी के पास फिर से आप वहीं पर रख दें और माता लक्ष्मी के चरणों के पास भी रख दें। आप चाहें तो 2 पत्ते भी ले सकते हैं। दोनों पत्ते अलग अलग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें।
एक में स्वास्तिक बना लें माता लक्ष्मी वाले में, और उसमें यानी कि एक में आप चाहें तो ओम या फिर श्रीम लिख दें, जिसमें माता लक्ष्मी के चरणों के पास रखेंगे, और भगवान विष्णु जी के चरणों के पास वाला स्वास्तिक बना लें। फिर आप इस तुलसी के पत्ते को उठाकर और अपनी मनोकामना बोलते हुए, धन की समस्या को बोलते हुए, आप इस तुलसी के पत्ते को चुपचाप उठाकर ले जाकर अपने धन के स्थान पर रख दें। जहां आप तिजोरी में धन रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, वहां पर आप रख दें। दोस्तों, आपकी आने वाली 7 पीढ़ी तक रुपए पैसों में करेगी राज। कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी। इतना रुपया पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। दोस्तों, तुलसी के पत्ते का यह चमत्कारिक उपाय जरूर कीजिएगा, इससे विशेष लाभ होगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन आप तुलसी का चमत्कारिक उपाय करिए। आप क्या करें कि आप थोड़ा सा जल ले लें और जल में आप तुलसी के पत्ते डाल दें और थोड़ा सा गंगा जल डाल के पूरे घर में छिड़काव करें, और छिड़काव करने के बाद बचा हुआ पानी किसी पौधे में डाल दें और इस तुलसी के पत्ते को आप भगवान विष्णु जी के चरणों के पास रख दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर से जो घर में निगेटिविटी है या फिर गलत ऊर्जा आ गई है, किसी दूसरे की नज़र जैसे लग जाती है, तो घर में गलत यानी कि निगेटिविटी आ जाती है, तो वो सब दूर हो जाएगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा। फिर आप इस तुलसी के पत्ते को, जिसको आपने उनके चरणों के पास, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों के पास रखा है, इस तुलसी के पत्ते को आप उठा करके और अपने धन के स्थान पर रख दें, तो धन की कमी कभी हो ही नहीं सकती। रुपए पैसों में आपका घर हमेशा भरा रहेगा। दोस्तों, इस दिन आप एक छोटा सा उपाय करें। अगर आपको नौकरी बार बार बदलनी पड़ रही है, आपको नौकरी बार बार चेंज करनी पड़ रही है, नौकरी में आपका मन नहीं लग रहा, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास आप 2 तुलसी के पत्ते रख दें और फिर आप इस दोनों तुलसी के पत्ते को आप अपने पर्स में रख लें, और जब भी नौकरी करने जाएं आप जरूर आप इसे यानी कि लेकर जाएं। कभी भी आपका मन उदास नहीं होगा, नौकरी में मन लगेगा और जल्द प्रमोशन के योग भी बनेंगे। अगर मान लीजिए व्यापार नहीं चल रहा है या फिर व्यापार में आपको घाटा हो रहा, तो तुलसी के पत्ते आप भगवान विष्णु जी के चरणों के पास रख के इसमें थोड़ी सी हल्दी आप लगा दें, और फिर आप यानी कि जो भगवान विष्णु जी के चरणों के पास रखेंगे उसमें हल्दी लगाएं, और जो माता लक्ष्मी जी के चरणों के पास आप तुलसी के पत्ता रखकर उठाकर यानी कि अपने पर्स में या अपने व्यापार के गल्ले के स्थान पर रखेंगे, तो आप 2 पत्ते लेने हैं। एक भगवान विष्णु जी के चरणों के पास रखना है और एक माता लक्ष्मी जी के। तो माता लक्ष्मी वाले तुलसी के पत्ते में आपको सिंदूर लगाना है और भगवान विष्णु जी के चरणों के पास वाले पत्ते में हल्दी लगाना है। दोनों को आप उठाकर अपने व्यापार के गल्ले के स्थान पर रख दें, तो व्यापार आपका तेजी से बढ़ेगा, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इस दिन तुलसी की पूजा करना बहुत श्रेष्ठ है। तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं, और इस दिन आप भूलकर भी तुलसी के पास गंदगी ना करें, साफ सफाई करके रखें, और तुलसी में आप 1 लोटा जल जरूर इस दिन डालें, और भगवान जी को आप तुलसी का पत्ते जरूर भोग के रूप में उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, खास बात तो यह कि तुलसी के पत्ते को आप इस दिन अगर अपने धन के स्थान पर रखते हैं भगवान विष्णु जी से यानी उनके चरणों के पास रखने के बाद, तो कभी भी आपको व्यापार में या फिर किसी प्रकार की धन की समस्या नहीं झेलनी पड़ेगी। आपकी 7 पुश्त तक रुपए पैसों में करेगी राज। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इसे शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।